दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या है हमारे डीएम की करंट एनर्जी आफ्टर 3-3 पोर्टल। आइए जानते हैं। दोस्तों हमारे ट्विन सोल्स कुछ टाइम से एक दूसरे से सेपरेशन में चल रहे हैं, टावर मूवमेंट में हैं, क्योंकि हमारी क्यूटीएफ ने परेशान होकर डीएम को लेट गो किया था इस 3-3 के पोर्टल में। जब उसने ऐसा किया तो हमारे डीएम को बहुत बड़ा झटका लगा है। वो शॉक्ड हो गए हैं कि डीएफ ने ऐसा कैसे कर दिया, यहाँ तक कि उन्हें ब्लॉक भी कर दिया है हर जगह से। अब हमारे डीएम के पास कोई भी वे नहीं है अपनी क्यूटीएफ के पास पहुँचने का। सो हमारी डीएफ जानना चाह रहे हैं कि उसके बिना डीएम का क्या हाल है। तो दोस्तों हमारे डीएम सो नहीं पा रहे थे, उनके माइंड में बहुत सी बातें चल रही थी। वो सोच रहे थे तुम मुझसे दूर हो गए और मैं तुमसे दूर। क्या हम दोनों का सफ़र यहीं तक का था? हम दोनों का किस्मत यहीं तक की थी? ज़्यादा पॉसेसिव हो रहे थे और इनसिक्योरिटी की भावना उन्हें सता रही थी। अपनी डीएफ को मिस कर रहे थे, उनकी छोटी छोटी बातें उन्हें याद आ रही थी। हर पल वो मिस करते नज़र आ रहे थे। इतने ज़्यादा परेशान और डिस्टर्ब थे कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कभी मैसेज करने की कोशिश कर रहे थे और कभी करके उसे डिलीट कर रहे थे। सोच में आ रहे थे कि इतनी बड़ी तो कोई वजह नहीं हुई जो हम इस तरह से अलग हो गए हैं। क्यों मैं अपनी डीएफ को टाइम नहीं दे पाया? क्यों हम एक दूसरे से शिकायतें करते करते दूर हो गए? जैसे सब कुछ खो दिया, कुछ है ही नहीं। सो वो अपने डीएफ को स्पाई करते नज़र आ रहे हैं और अपनी डीएफ का नाम लेते रहे, उन्हें पुकारते रहे, मनी मन तड़पते रहे और बेचैन रहे। उन्हें याद कर रहे थे कैसे मेरी डीएफ मेरी केयर किया करती थी। एक मदरली उनकी केयर किया करती थी, मेरी केयर किया करती थी जैसे किसी ने कभी नहीं की। डीएफ के ना होने से बहुत परेशान थे। डीएफ की कमी उन्हें सता रही थी। सोच में आ रहे थे, हाँ मुझ में बहुत सारी कमियां हैं, मैं जानता हूँ। मैं उसे टाइम नहीं दे पाया, उसको वैसी केयर नहीं कर पाया जैसे वो क्या करती थी। मैं थर्ड पार्टी में गया, उनका दिल दुखाया। हाँ मेरी गलती है, बट तुम तो बिल्कुल ही चली गई हो मेरी लाइफ से, जैसे गायब ही हो गई हो, मुझे भूल गई हो। तुमने मुझे भुला दिया है। क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल भी कमी फील नहीं होती? क्या तुम मुझे ढूंढती नहीं हो, मुझे मिस नहीं करती हो? मैं जानता हूँ मैंने उस टाइम चीज़ों को अवॉइड किया, तुम्हें अवॉइड किया। उन्हें यह फील हो रहा है मैंने ऐसी चीज़ें कर दी जो तुम्हारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी। शायद मैंने गलत डिसीजन लिया, मैंने रॉन्ग डिसीजन से ही यह सब कुछ हो रहा है। सो हमारे डीएम काफ़ी लोनलीनेस को फील कर रहे हैं। एक खालीपन उन्हें सता रहा है। उन्हें अपनी लाइफ में डीएफ की कमी सता रही है। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि अब मैं थर्ड पार्टी में गया था, मैंने डीएफ कमिट नहीं किया तो उसको कितना पेन हुआ होगा, कितना दर्द हुआ होगा। मेरे ऐसे एक्शन से मेरी डीएफ का कितना दिल दुखा होगा। सोचकर उन्हें अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है, क्योंकि डीएम कभी नहीं चाहते कि उनकी डीएफ उनसे दूर रहे। उन्हें गिल्टी फील हो रही है कि मैंने डीएफ को चूज़ ना कर अन्य को किया, थर्ड पार्टी को चूज़ किया। मुझे लगने लगा था मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और मैं डीएफ को टाइम नहीं दिया, बट मैं क्या करता, सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी। मुझे मजबूरन ऐसा करना पड़ा। शायद उस वक्त मैं रेडी नहीं था, मैं डर गया था। शायद मैं तुम्हारी एक्सेप्टेशन पर खरा नहीं उतरा, मैं उतर सकता था। मैंने कोशिश नहीं की खुद को या अपनी डीएफ को क्लैरिटी देना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे। मनी मन यह सब सोच रहे थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे। डीएफ के साथ बिताए पल उन्हें याद आ रहे थे। इमोशनली लो फील करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि उन्हें लगता है कि जो हुआ उसमें उनकी गलती है, डीएफ ने उन्हें दूर कर दिया है, बट फिर भी दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं। हमारे डीएम को बहुत बड़ा धक्का लगा है अपने डीएफ के एक्शन से।
और वो काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं और जल्द ही एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। उन्हें अभी भी एक होप बनी हुई है, वो जल्द से जल्द तेज़ी से आना चाह रहे हैं और अपनी डीएफ के साथ हेल्थी शुरुआत कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। डीएफ के बिना बहुत ही डिस्टर्ब, परेशान और स्टक हो रहे हैं। वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और मन ही मन अपनी क्यूट डीएफ से माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं, बोलते नज़र आ रहे हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं तुम्हारे साथ बिताए पल नहीं भूल सकता। मेरी आखिरी सांस तक मैं अपनी डीएफ का साथ चाहता हूँ। जब तक मेरी सांस चल रही है वो मुझ में है और अगले 7 जन्म भी है। मैं उसकी वेट कर सकता हूँ अगले 7 जन्म तक भी। तुमने हमेशा मुझे इंस्पायर किया, तुमसे ही मुझे स्ट्रेंथ मिलती है। तुम होती हो तो मैं अच्छे से अपने वर्क कर पाता हूँ, अदरवाइज़ मैं टूट जाता हूँ। मेरी एनर्जी लो हो जाती है, मेरा कहीं मन नहीं लगता, मैं रेस्टलेस फील करता हूँ। सो हमारे डीएम काफ़ी इमोशनली लो फील कर रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं कि डीएफ का दर्द भी डीएम सोचकर बहुत घबरा रहे हैं। इनसिक्योरिटी की भावना उन्हें सता रही है। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था जो कुछ भी चल रहा है चीज़ें इस तरीके से बदल जाएंगी, हम इतने दूर हो जाएंगे। सोचकर दुखी हो रहे हैं, ये सब क्या हो गया, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जहाँ वो हर समय पॉजिटिव रहा करते थे, आज नेगेटिव हो रहे हैं और काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं। सोच रहे हैं करें तो क्या करें, मन बहुत दुखी हो रहा है। हील होना चाह रहे हैं बट हो नहीं पा रहे हैं। अपनी क्यूट डीएफ के पास भागकर जाना चाह रहे हैं बट कैसे, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अंदर ही अंदर बहुत दुखी और बेचैन हो रहे हैं। एक्शन और डिसीजन लेना चाहते हैं बट कैसे, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा है। उन्हें अपने आप को पीसफुल एनर्जी में नहीं ला पा रहे हैं। साथ ही उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी बर्डन है। सो वो बहुत डिस्टर्ब हैं और यह परेशानियां उनके दिल और दिमाग में छा रही हैं। अंदर ही अंदर यही सोच रहे हैं कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ नहीं सकता और इतना ज़्यादा फंसा हुआ हूँ कि मैं कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी डीएफ तक को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ और मैं सब कुछ छोड़कर कैसे उसके पास चला जाऊँ। क्या मैं इतना कमज़ोर हो गया हूँ जो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। सो यह सोचकर उनका मन बहुत भारी हो रहा है और काफ़ी जगलिंग करते नज़र आ रहे हैं। डीएफ से बात करनी है बट कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी प्रॉब्लम्स में फंसे हुए खुद को पा रहे हैं, काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं, अपनी डीएफ को पाना चाह रहे हैं, अपना बनाना चाह रहे हैं, उनकी फैंटेसी कर रहे हैं जिस कारण दुखी हैं। सो उनसे अकेलापन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। अब अकेलेपन में वे रहकर उन्हें होप भी नहीं है कि अब कोई आएगा या नहीं। उन्होंने खुद को वहाँ एडजस्ट करने का सोच रहे हैं। अपनी डीएफ को याद कर के रो भी रहे हैं। अपने सपने टूटते उन्हें फील हो रहे हैं। अपने अधूरे रहे सपने से वह बहुत दुखी हैं और सोच रहे हैं यह सब मेरे साथ क्यों हुआ, कहीं यही मेरी किस्मत में लिखा था क्या। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते नज़र आ रहे हैं, इमोशनली टूटते नज़र आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जब से थर्ड पार्टी आई है उनके सारे ड्रीम होप सब टूट गए हैं। उनका दिल बहुत ज़्यादा तड़प रहा है। उन्हें लग रहा है सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ बदल गया, बट जो किस्मत में लिखा होता है उसे बदला नहीं जा सकता। यह भी वह सोचते नज़र आ रहे हैं। फिर भी अभी भी सब सब्र रखे हुए हैं, फिर भी अभी भी सब सही करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि लाइफ का बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। वो कमिटमेंट देना चाहते हैं बट जब वो टाइम, डिवाइन टाइम आए तभी, बट डीएफ वेट नहीं कर पा रही हैं और कैसे उसे समझाऊं, वो क्यों नहीं मुझे समझ रही है। यह बात उनके माइंड में घूम रही है कि वो मुझे क्यों नहीं समझती है। वो उल्टा
वो क्यों नहीं वेट करती है मेरा, बेसब्र क्यों हो जाती है, वो धैर्य क्यों नहीं रखती है। तो इस तरह की बातें उनके माइंड में चल रही है और इस तरह की ओवर थिंकिंग करते करते वो ना तो सो पा रहे हैं और ना ही किसी काम में उनका मन ही लग रहा है। तो दोस्तों, यह थी हमारी डीएम की एनर्जी। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल सोल जर्नी से। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हैप्पी जर्नी दोस्तों।